अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारी वीडियो है वो है बोलचाल के बारे में, और बोलचाल में आपके लिए लाया हूँ चंद अल्फाज जो इंटरव्यू से मुताल्लिक़ हैं। उसमें जो अल्फाज कुछ बाकी थे तो वो भी कवर करेंगे इंशाल्लाह, और मज़ीद कुछ अल्फाज हमने ऐड किए हैं। तो देखते हैं स्क्रीन पर क्या है हमारे पास। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले आपको बताऊं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट्स टाइम से मिलती रहें। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि स्क्रीन पर हमारे पास क्या है आज। तो ये है हमारा स्क्रीन, और स्क्रीन पर सबसे पहला जो है वो है अल्फाज और जुमले और मुलाजमत से मुताल्लिक़ कुछ अल्फाज और जुमले। ठीक है, अल्फाज जुमले हमने कुछ ऐड किए हैं आज। पहला जो है वो है मा अलैक अमर बस मुमकिन रकम जवालक। अच्छा, यहाँ पे जो लफ्ज़ है जवालक, कुछ भाइयों ने कहा था कि मोबाइल को जवाल भी कहते हैं, और आप जो है ना सऊदीया के कुछ अल्फाज भी मिलाते रहें। तो कोशिश होगी इंशाल्लाह कि कुछ जो दूसरी खलीजी मुल्क हैं उनके भी अल्फाज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। लेकिन इससे ये होता है कि आप किसी एक डायलेक्ट पे या एक एक्सेंट पे फोकस नहीं कर सकते। कुछ अल्फाज जैसे जवाल वगैरह वो तो आप इस्तेमाल करें, कोई बात नहीं, मतलब कुछ अल्फाज। लेकिन अगर ज़्यादा अल्फाज की गहराइयों में जाएंगे तो लोगों के लिए मुश्किल होगा जो ज़बान सीखना चाहते हैं। तो अभी चूँकि हमने शुरू जो की है वो इमारात की डायलेक्ट के साथ किया कि इमारात की जो डायलेक्ट है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। ज़्यादातर इमारात में जो बोली जाने वाली अरबी है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। ये जो जवाल का लफ्ज़ है, ठीक है, ये सऊदीया में इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर। इमारात में ज़्यादातर जो है ना इस तरह के अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। ज़्यादातर इंग्लिश और उर्दू की तरफ जो अल्फाज होते हैं वो मिलाते हैं, यहाँ पे डायलेक्ट में इस्तेमाल होता है। तो मा अलैक अमर जो है वो अगर आप सोचें तो वो मैंने उर्दू में उसको जो है ना कोई हुक्म नहीं, लेकिन क्या आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। इसका तर्जमा, लफ्ज़ी तर्जमा तो इस तरह होगा कि कोई हुक्म नहीं, आपको कोई हुक्म नहीं दे रहे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि हम आपको कोई हुक्म नहीं दे रहे, हम आपसे मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो अल्फाज है ये बहुत मुअद्दबाना लफ्ज़ है, बहुत मुअद्दबाना जुमला है अरबी में जो इस्तेमाल होता है। बहुत गहराई है अदब की, कि अरबी जो ज़बान है ये कोई आम ज़बान नहीं है, ये बहुत गहराई है अदब की। इसमें बहुत ज़्यादा अदब का लिहाज रखा जाता है अरबी में। ठीक है, अरबी की जो ज़बान है इसमें हर लफ्ज़ का एक माना होता है, हर लफ्ज़ का एक गहरा माना होता है जो आम इंसान नहीं समझ सकता। तो इसलिए जो है ना ये कुछ अल्फाज होते हैं हम इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके जहन में ये बात याद हो, आपके जहन में हो कि आप कहीं भी हॉस्पिटल वगैरह में या गवर्नमेंट के इदारों में जाएंगे, हुकूमती इदारों में जाएंगे, गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ में जाएंगे, ऑफिसेज़ में, तो वहाँ पे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। वो आपसे कहते हैं कि मा अलैक अमर। ठीक है, अगर आप अरबी बोलते हैं ना, उनसे अरबी में बात करेंगे, तो जब आपसे कोई चीज़ पूछेंगे तो आपसे कहेंगे कि मा अलैक अमर, कि आप पर हम हुक्म नहीं दे रहे हैं आपको कि हम आपको ऑर्डर देंगे या कमांड दे रहे हैं आपको, बल्कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है कि वी आर रिक्वेस्टिंग यू। लेकिन ये डीपली जो है ना ये डीप माने हैं उसके, कि वो अल्फाज में ये नहीं कह रहे कि क्योंकि उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट नहीं करना है, आपने रिक्वेस्ट करना है, क्योंकि आप ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे उन्होंने आपसे मोबाइल नंबर लेना है। तो वहाँ पे वो एक मतलब आप समझ गए मेरी बात, कि असल में रिक्वेस्ट हम करेंगे, रिक्वेस्ट के लिए तो हम जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें कमांड ही देना है, वो हमसे नंबर उनको देना लाजम है, लेकिन वो इस तरीके से हमसे नंबर मांग रहे हैं कि वो एक जो ना इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये बहुत मुअद्दबाना लफ्ज़ है। मा अलैक अमर बस मुमकिन रकम जवालक। ठीक है, मुमकिन रकम जवालक, यमकिन रकम टेलीफोनक, यमकिन रकम मोबाइलक वगैरह। तो कोई हुक्म नहीं, लेकिन कि आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। तो उसने तो आपसे ये कहा कि मा अलैक अमर, कि आप पर कोई हुक्म नहीं। तो आप उसका जवाब क्या देंगे? आप जवाब देंगे अबशिर, अबशिर बिशारत हो। बिल्कुल ठीक है। तो अबशिर जो है इसका भी माना बहुत गहराई के साथ जो है ना बहुत गहरा माना है, लेकिन उर्दू में इसका मतलब लफ्ज़ी तर्जुमा तो यही है कि बिशारत हो। ठीक है, या आप मतलब आप पर बिशारत हो या खुश हो जाओ या जो भी कहें। लेकिन अरबी में अबशिर का मतलब है कि ठीक है, इसका मतलब है कि बिल्कुल माबह अमर, माबह अमर, कि ये कोई हुक्म नहीं है, आप हुक्म नहीं दे रहे हैं मुझे, ये कोई हुक्म नहीं, कोई हुक्म कोई नहीं। हाँ रगमी, ये मेरा नंबर है। ठीक है, हाँ रगमी। तो अबशिर माबह अमर हाँ रगमी, अबशिर बिशारत हो, हुक्म कोई नहीं, ये मेरा नंबर, ये है मेरा नंबर वगैरह वगैरह। तो ये जो रेड में मैंने लिखे हैं ये वो अल्फाज होते हैं जो गहराई, अदब की गहराई के साथ जो है ना ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, कि इसमें अदब का बहुत ज़्यादा लिहाज रखा जाता है।
और ये बहुत अगर आप बहुत फ्लुएंटली अरबी बोलते हैं, बहुत महारत के साथ बोलते हैं, तो आपको ये अल्फाज जो है ना ये इस्तेमाल करने हैं आपने। तो मा अलैक अम्र बस मुमकिन रकम जवालक के हुक्म कोई नहीं, लेकिन आप हमें अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। तो आप उसे कहते हैं कि अबशर माबे अमर, तो अबशर कहें या माबे अमर कहें, जो भी उनमें से दोनों में से एक लफ्ज़ कहें, तो हाँ रकमी ये मेरा नंबर है। उसके बाद जो है वो भी वैकेंसीज़ वगैरह के से मुतालिक है, जॉब जो है ना जॉब से मुतालिक बातें हो रही हैं, इंटरव्यू के बारे में। तो आगे से कहता है कि अदना वज़ाइफ, ठीक है, अदना वज़ाइफ बस अलहैन माशी शुआगर, बस अलहैन माशी शुआगर कि हमारे पास जॉब्स हैं, नौकरियां हैं, लेकिन अभी वैकेंसियाँ नहीं हैं। अदना वज़ाइफ हमारे पास नौकरियां हैं, ठीक है, बस अलहैन माशी शुआगर लेकिन अभी वैकेंसी नहीं है। अभी वैकेंसी में और जॉब में क्या मतलब है? कुछ लोग कहते हैं ना वैकेंसी का मतलब यही होता है जॉब होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। जॉब का मतलब है कंपनी में 10 जॉब्स हैं, ठीक है, 10 डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे जो है ना जॉब्स हैं, एम्प्लॉय रखे हुए उन्होंने। तो जॉब क्या है कि ये इस एम्प्लॉय का ये जॉब है, इस नौकरी, इसकी ये नौकरी है, इसकी ये मुलाजमत है, ये वगैरह वगैरह। लेकिन वैकेंसी का मतलब है कि खाली जगह, काम के लिए जगह मिल रही है, उसको वैकेंसी बोलते हैं। उस वक्त वैकेंसी बोलते हैं। वैकेंसी का मतलब वो खाली है। आपने बहुत जगहों पे देखा होगा कि बहुत सी जगहों पे लिखा होता है कि वैकेंट, ठीक है, या ऑक्यूपाइड। वैकेंट जैसे दरवाज़ा होता है, कभी कभी आप एयरपोर्ट में या हॉस्पिटल्स में वगैरह में जाते हैं, वॉशरूम वगैरह में, अदब के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो दरवाजे होते हैं उस पर लिखा होता है वैकेंट या ऑक्यूपाइड। और वैकेंट जो है ग्रीन होता है और ऑक्यूपाइड जो है रेड होता है। ऑक्यूपाइड का मतलब है कि इसको ऑलरेडी उन्होंने मतलब वो रिजर्व किया हुआ है, और वैकेंट जो है वो खाली है, अभी आप उसमें मतलब जा सकते हैं। तो इसलिए ये वैकेंसी जो है ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब काम के लिए जो है ना वैकेंसियाँ मौजूद हों, काम मिल रहा हो। तो अरबी में ये कह रहे हैं कि अदना वज़ाइफ हमारे पास काम है, मतलब वजीफ़े हैं। ये वो उर्दू पश्तो वाले वजीफ़े नहीं है, ये अरबी वाला वजीफ़ा जो होता है काम होता है, एम्प्लॉयमेंट होती है, काम होता है, जॉब होता है, ये जॉब होती है। बस अलहैन लेकिन अभी माशई नहीं है शवागर वैकेंसियाँ। शवागर वैकेंसियाँ जमा है, जमा का सीगा है, ठीक है। बस अलहैन माशई शवागर लेकिन अभी वैकेंसियाँ नहीं हैं। उसके बाद जो जुमला है वो है कम ततवक्का रवातिबहुम, कि उनकी सैलरियाँ कितनी हैं, आपको क्या लगता है। जैसे कि कम ततवक्का, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, या आपका क्या गुमान है कि उनकी तनख्वाहें कितनी हैं। कम ततवक्का कि आपको क्या गुमान है, क्या सोच रहे हैं आप, या आपका ख्याल क्या है। रवातिबहुम कि उनकी सैलरियाँ, उनकी तनख्वाहें कितनी होती हैं। कम ततवक्का आपको कितनी तवक्को रखते हैं। रवातिबहुम उनकी सैलरियों से, उनकी तनख्वाहों की कितनी तवक्को है आपको। रवातिब रातिब की जमा है, और रातिब है कहते हैं एक तनख्वाह को, और रवातिब जो है उसकी जमा है, और हम जो है मुज़ाफ़ इलैह होकर उस रवातिब के साथ जो मिला के ये हम जो है वो उनकी तनख्वाहें का की जब इस्तेमाल होता है उसको मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। तो उनकी तनख्वाहें कितनी होंगी आपको क्या लगता है। ये जो जुमला है अरबी में ये उस ऐसे लफ्ज़ों के लिए इस्तेमाल होता है कि कम ततवक्का रवातिबहुम, कि आपको क्या गुमान है कि उनकी सैलरियाँ कितनी होंगी। अगला जो है फ़ी वज़ीफ़ा कातिब मलफ़ात, ये भी एक भाई के कहने पे हमने लिखा कि फ़ी वज़ीफ़ा कातिब मलफ़ात के फ़ाइल कंट्रोलर होता है। फ़ाइल कंट्रोलर ऑफिस में जो जॉब्स होती हैं उसमें एक आदमी होता है जो फ़ाइल्स रखता है, फ़ाइल्स की निगरानी करता है और फ़ाइल्स को कंट्रोल करता है, सिस्टम में डालता है, उसको जो ऑफिस में सिस्टम होता है फ़ाइल करता है, उसको फ़ोल्डर में रखता है, फिर उसको जो है ना ट्रैक करता है और उन चीज़ों का ख्याल रखता है, ऑर्गेनाइज़ करता है एक तरीके से। तो उसको हम कहेंगे कातिब मलफ़ात, ठीक है। अब कातिब का मतलब है राइटर, और मलफ़ात जो है फ़ाइल्स को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑफिसेज़ में जो ऑफिशियल लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो कातिब का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो लिखेगा, ठीक है। कातिब का मतलब ये भी होगा कि वो कंट्रोल करेगा, क्योंकि अभी अगर मैं कहता हूँ कि मैं राइटर हूँ तो राइटर तो उसको कहते हैं जो हाथ से लिखता है। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर में ही लिखता हूँ तो मैं हाथ से लिखता तो नहीं हूँ पेन से, लेकिन मतलब मैं टाइप करता हूँ तो वो जो टाइप है वो भी राइट में आ जाएगा। तो इस तरह की जो है ना अल्फाज, कुछ अल्फाज होते हैं जो किसी एक चीज़ के साथ महदूद नहीं होते हैं, आप उसको अलग कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, दूसरी कैटेगरी के साथ भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ़ाइल कंट्रोलर, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की नौकरी है। फ़ी वज़ीफ़ा एक नौकरी है, फ़ी वज़ीफ़ा नौकरी है
कातिब मलफ़ात के डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की नौकरी है या फ़ाइल कंट्रोलर की नौकरी है, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की, फ़ाइल कंट्रोलर की। तो इन दोनों को जो है ना इस कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। ये कातिब मलफ़ात जो होता है उसका काम ही होता है। उसके बाद जो है जुमला वो है इबून, इबून, यबगून, यमदवरीन, इबून, इदवरून, यबगून, इदवरून। इदवरून का मतलब वो ढूंढ रहे हैं, इबून वो मांग रहे हैं, यबगून वो चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो इबून यबगून दोनों एक ही है। तो द्रेवल जो है ड्राइवर को कहते हैं। द्रेवल अरबी में ज़्यादातर जो आखिर में रा इस्तेमाल होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ थोड़ा आपको समझाने के लिए। लैंड क्रूज़र जो होता है, क्रूज़र को यहाँ पे जो है ना क्रूज़ल बोलते हैं, कैरियर को कैरियल बोलते हैं। तो आखिर में रा जो होती है उसको लाम में बदलना, ये भी जो है ना यहाँ का एक खसूसियत है यहाँ की। तो ड्राइवर जो है वो असल में अगर आप अरबी में बोलते हैं तो ड्राइवर बोलते हैं, लेकिन बोलचाल में उसको द्रेवल कहते हैं, लाम में बदलते हैं रा को। तो इबून द्रेवल फिल मदरसा, स्कूल में उनको ड्राइवर चाहिए, वो स्कूल में ड्राइवर मांग रहे हैं, स्कूल में ड्राइवर चाहिए, स्कूल में ड्राइवर की वैकेंसी वगैरह जो भी कहें आप। तो इबून द्रेवल फिल मदरसा, इबून इदवरून, इदवरून मतलब वो ढूंढ रहे हैं ड्राइवर, तो इदवरून द्रेवल फिल मदरसा, ठीक है, या फिल मदरसा इदवरून द्रेवल, इबून द्रेवल वगैरह वगैरह। तो आगे पीछे भी अल्फाज कर सकते हैं, बोलचाल में चल जाता है। ये जो जुमला है ये भी आपके लिए ज़रूरी है। हो मुअल्लिम अल्लुग़ा। अच्छा, अल्लुग़ा जो है अलिफ लाम के साथ हमने लिखा तो ये ख़ास ज़बान हो जाएगी, वो ज़बान सिखाने के उस्ताद हैं। हो मुअल्लिम, हुआ जो है इसमें ज़मीर है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल हुआ है, और मुअल्लिम जो है ये इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, इसमें जो ज़मीर शुरू में लेकर आए कि वो जो है वो उस्ताद है किस चीज़ का, अरबी या उर्दू या जो भी है, अल्लुग़ा। तो अल्लुग़ा जो है यहाँ पे अलिफ लाम के साथ हमने लिखा है कोई ख़ास ज़बान, ठीक है, वो ज़बान सिखाने के उस्ताद हैं। हमने सिर्फ ये नहीं लिखा कि वो ज़बान के उस्ताद हैं, क्योंकि अरबी में और उर्दू में और दूसरी ज़बानों में जब आप तर्जमा करते हैं तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा मुमकिन ही नहीं होता, ख़ासकर अरबी का, क्योंकि अरबी बहुत बड़ी ज़बान है, कोई छोटी ज़बान नहीं है। इसको आम आदमी की समझ में आना इतने आसानी से वो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि उर्दू में देखें हमने क्या लिखा है कि वो ज़बान के उस्ताद, अगर हम लिखते हैं ना कि वो ज़बान के उस्ताद हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो सिर्फ ज़बान से ही उस्ताद हैं, बाकी उसमें कोई वो ऐसी खसलत नहीं है या उसमें कोई ऐसी सिफ्त नहीं है या खूबी नहीं है जिससे वो उस्ताद लगे। मतलब आप कोई भी तर्जमा कर सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन अगर हम कहते हैं कि वो ज़बान सिखाने के उस्ताद हैं तो हम कहेंगे वो हुआ मुअल्लिम अल्लुग़ा। मुअल्लिम अल्लुग़ा जो होता है वो ज़बान सिखाने वाले उस्ताद होते हैं। मुअल्लिम उस्ताद को कहते हैं, अल्लुग़ा जो है ज़बान सिखाना, ज़बान, अल्लुग़ा ज़बान, एक ख़ास ज़बान, कोई भी ज़बान हो। अगर हम उर्दू के स्कूल में होते हैं और हम कहते हैं कि हुआ मुअल्लिम अल्लुग़ा, कि वो ज़बान सिखाने के उस्ताद हैं, तो इसका मतलब होगा कि वो उर्दू के ज़बान के उस्ताद होंगे, उर्दू पढ़ाते होंगे। अगर इंग्लिश स्कूल है तो उसमें इंग्लिश की तरफ इशारा होगा, अगर अरबी स्कूल है तो उसमें अरबी की तरफ। तो अल्लुग़ा जो है वो उसका मतलब यही होगा। अगर हम सिर्फ ये कहेंगे कि हुआ मुअल्लिम लुग़ा, तो लुग़ा के बाद कोई भी जो है ना आपने मुज़ाफ़ इलैह का लफ्ज़ ऐड करना है कि हो मुअल्लिम लुग़ा पाकिस्तानी या लुग़ा हिंदी या वगैरह वगैरह, या अल्लुग़ा अल-उर्दू या अल्लुग़ा अल-अरबिया, अल्लुग़ा अल-हिंदी या वगैरह। इस तरह भी कह सकते हैं, इस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो ज़बान सिखाने के उस्ताद हैं। आखिरी जो जुमला है वो इस सबक का वो ये है, बनख़ब्बरक खुसूस औक़ात अद्दवाम और रस्मी, कि हम आपको ऑफिशियल टाइमिंग के बारे में बता देंगे, ठीक है, या हम आपको ऑफिशियल टाइमिंग के बारे में बताएंगे। बनख़ब्बरक हम बताएंगे आपको, खुसूस के बारे में, औक़ात अद्दवाम और रस्मी, ठीक है। औक़ात जो है वो आपको बताया था टाइमिंग्स हैं, अद्दवाम और रस्मी ऑफिशियल वर्किंग आवर्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि औक़ात अद्दवाम और रस्मिया, औक़ात अद्दवाम और रस्मिया के काम की जो टाइमिंग है उसके वर्किंग आवर्स के बारे में, ऑफिशियल वर्किंग आवर्स जो हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जो भी कहें। तो रस्मी जो है, रस्मी और रस्मिया दोनों कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप रस्मी कहेंगे तो वो दवाम की तरफ बात जाएगी, अगर आप रस्मिया कहते हैं तो वो औक़ात की तरफ बात जाएगी। कि औक़ात रस्मिया जो है ऑफिशियल वर्किंग जो है ऑफिशियल आवर्स होते हैं, या औक़ात अद्दवाम और रस्मी, अद्दवाम और रस्मी ऑफिशियल वर्किंग, ऑफिशियल आवर्स, ऑफिशियल वर्किंग वगैरह वगैरह। ये जो जुमले थे
ये काम से रिलेटेड, मुलाजमत से रिलेटेड थे, ज़्यादातर दफ्तरों में बोले जाते हैं, इसलिए इनको ऐड करना ज़रूरी था। किसी को नौकरियों के बारे में या किसी भी लफ्ज़ के बारे में, जैसे नौकरियों से रिलेटेड हो या जॉब से रिलेटेड हो, इंटरव्यू से रिलेटेड हो, आप जो है कमेंट्स करते रहें, इंशाल्लाह हम उनको ऐड करते रहेंगे अपने अगले कंटेंट्स में, जो अगली वीडियोज़ के लिए जो हम कंटेंट बनाते हैं तो उसमें हम ऐड करेंगे इंशाल्लाह इसको, और हम इन अल्फाज़ को जो है ना यूज़ करेंगे और आपके साथ फिर शेयर करेंगे। तो ये जो अल्फाज़ थे ये काफ़ी थे आज के इस वीडियो में। मज़ीद अल्फाज इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे आपके साथ, और मज़ीद वीडियोस भी बनेंगी इंशाल्लाह। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।